हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लाइट स्टार्ट करेंगे। तो लाइट स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो हमारा जो हेडिंग रहता है 10th एनसीईआरटी में कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी लाइट चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो हम लोग मतलब नाम सुने हैं कि इसमें मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, तो इन्हीं चैप्टर से कनेक्शन है और उन सब सारा चीजों का कनेक्शन लाइट से है। तो क्यों ना हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के बारे में कुछ समझे ताकि उसका रिलेशन जो है ना इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में लाइट के बारे में समझेंगे और लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए, अगर जो लाइट के बारे में हम लोग बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेडियंट एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट ऑफ लाइट itself is invisible but makes other object is visible। यानी इस क्वेश्चन के कहने का इसका कहने का मतलब क्या है कि लाइट जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। यानी लाइट की हेल्प से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन इसमें कहा क्या है, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। यानी लाइट खुद जो है वो इनविजिबल है, लेकिन बट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट इज विजिबल। यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, विजिबल करता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट पर ये इंसिडेंट होता है, पड़ता है, उसको विजिबल कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग लाइट का डेफिनेशन कह सकते हैं कि हम लोग समझे। दूसरा जो है इसका नेचर के लेकर बात करेंगे। तो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। यानी ड्यूअल नेचर कहने का मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, यानी आपको लग रहा हो कि ये क्या चलने लगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि लाइट को हम लोग ड्यूअल नेचर मान के हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी लाइट के बहुत सारा फेनोमेनन है, तो कुछ फेनोमेनन को सॉल्व करने के लिए लाइट को वेव नेचर मानते हैं और कुछ फेनोमेनन को सॉल्व करने के लिए लाइट को हम लोग पार्टिकल नेचर मानते हैं। लेकिन आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो देखिए, ये जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यानी जब लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवलिंग करता है, और ये हो गया पार्टिकल जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेव के फॉर्म में लाइट रहेगा, यानी वेव थ्योरी, तो इसमें ये जो है ना, ये कैसा वेव होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इसको प्रोपागेट के लिए, यानी इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरी होती है। यानी इसको प्रोपागेट होने के लिए, यानी जब लाइट को हम लोग वेव नेचर मानेंगे, तो इसका मतलब कि उस समय जब लाइट प्रोपागेट होगा यानी आगे बढ़ेगा, तो उसको डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। यानी मीडियम कहने का मतलब ना सॉलिड की इसको जरूरी है, ना गैस की जरूरी है, यानी किसी भी मीडियम में ये प्रोपागेट नहीं होता है। यानी बच्चों, आपको कंफ्यूज हो गया होगा। इसका इस मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि वेव को, ये लाइट को वेव थ्योरी मानते हैं, यानी वेव नेचर मानते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट जो प्रोपागेट होता है यानी आगे बढ़ता है, तो इसके लिए मीडियम के रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि वेव में हम लोग जानते हैं कि वेव जो होता है ना, वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट होता है। दूसरा जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। यानी पार्टिकल नेचर में इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल जो करता है वो वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, और इसमें जो है ना वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, और इसमें प्रोपागेट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लाइट इज द कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, एक मिनट। यानी इस प्रॉपर्टीज में हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है वो फोटोन के रूप में मतलब ऑटोमेटिक वो प्रोपागेट होता है। तो इसमें देखो, हम लोग ड्यूअल नेचर समझे, वेव नेचर और
पार्टिकल नेचर, यानी वेव नेचर में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, यानी ये इसको मीडियम के रिक्वायर्ड नहीं होता। और पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि खुद ये एनर्जी के रूप में यानी फोटोन के रूप में ये आगे प्रोपागेट होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लाइट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात कर लेते हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लाइट का स्पीड जो होता है ना वो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी लाइट का स्पीड जो होता है वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में मतलब कह सकते हैं, और उसमें कितना है 3 × 10⁸ मीटर, यानी पहला हम लोग देखे। दूसरा जो इसमें बच्चों है हाँ कि द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब कहने का मतलब कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब क्रॉस करता है तो उसका स्पीड में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मीडियम में जैसे एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है, तो यदि एयर में से वाटर में गया यानी एयर से होके वाटर में क्रॉस किया तो इसका जो है स्पीड में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे लिखा हुआ है कि वो जो है ना वो चेंज व्हेन इट्स ट्रैवल द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दूसरा जो है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, यानी लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करने के लिए करता है, इसीलिए हम लोग इसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल ऑन पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, यानी लाइट जो है वही रिफ्लेक्ट करेगा जहां पे मान ले जाए कि हम लोग एक साइड, जैसे मिरर कैसे बनाए तो ग्लास को एक साइड पॉलिश कर दिए, यानी वो जो है ऑपक बन गया, यानी उस पे से रिफ्लेक्ट करेगा। यदि क्रॉस कर जाता तो दूसरा मीडियम में चला जाता। यानी कहने का मतलब ओवरऑल हम लोग ये समझेंगे कि लाइट जो है वो तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब उसका एक सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम, यानी लाइट के फ्रीक्वेंसी को लेकर यदि बात करें तो उसका जो है वो किसी भी मीडियम में चाहे वो जाए, लाइट हो, ये वाटर हो, एयर हो, तो उसमें हर एक में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेम होता है। फिर हम लोग इसमें देखें कि द लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी हम लोग जो बात किए थे कि लाइट का जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करता है तो उसका लाइट के स्पीड में चेंजिंग आ जाता है, और स्पीड में चेंजिंग आ जाने के कारण एक फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या कराएंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे यानी बाउंसेज बैक हो जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंट का बात करेंगे जिसमें लाइट क्रॉस कर जाएगा लेकिन उसका स्पीड में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा यही है, इतना ही प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर मिरर कैसे बनता है, तो इन सब सारा चीज को एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।